नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 300 MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित है। इस वीडियो के देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बच्चों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। क्वेश्चन है बच्चों, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है बच्चों, उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब जाकर के शीत युद्ध का अंत होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया? तो बर्नार्ड बारूक ने शीत युद्ध का नाम दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नाटो क्या था बच्चों, यह एक अमेरिका का सैनिक गुट था। ठीक है, क्या था? अमेरिका का एक सैनिक गुट था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? मतलब कितने संस्थापक देश हैं नाटो के? तो कितने देश सम्मिलित थे? 12 देश सम्मिलित थे, यानी कि 12 संस्थापक देश हैं नाटो के। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो किसके द्वारा? यूएसए, अमेरिका के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था बच्चों। और अमेरिका के नाटो में नेतृत्व का विरोध किसने किया था? फ्रांस ने अमेरिका का विरोध किया गया था कि आप नाटो का नेतृत्व नहीं कीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, वही क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किसने किया था? फ्रांस ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो ये भारत हमारा नाटो का सदस्य नहीं है बच्चों, बाकी बात फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये सब नाटो का सदस्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने। और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिका ने। ठीक है, पूर्वी सोवियत संघ और पश्चिमी किसने किया था? अमेरिका ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो कौन सा सैनिक गुट? वर्सा सैनिक गुट। ठीक है, वर्सा संधि जो था बच्चों और सोवियत संघ ने बनाया था। बाकी बात नाटो, सीटो, सेंटो ये किसने बनाया? अमेरिका ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तनाव शीतली का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के बाद शुरू हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी बोलो या 3। ठीक है, ये भी सी यहाँ पे ऑप्शन में ए 1 2 3 4 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? तो क्या होता है बच्चों गुट निरपेक्षता का अर्थ? मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, तो इस देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है परस्पर विरोधी गुणों में शामिल होना, ये नहीं होगा। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना क्या होगा? गुट निरपेक्षता का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आता है कि भारत की तरफ से गुट निरपेक्षता का मतलब नींव रखने में सबसे ज्यादा योगदान किस नेता ने दिया था? तो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत आपका देखिए दुनिया जब दो गुटों में बट गया था, एक तरफ अमेरिका था आपका, एक तरफ सोवियत संघ था, मतलब समझ रहे हो ना, पूर्वी और पश्चिमी, तो भारत किसी तरफ नहीं गया था। तो ये निरपेक्ष तो किया था, तो किसने इसमें योगदान दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 तेहरान में। ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, आज रखिएगा ईरान की राजधानी कहां पे है? तेहरान में। वहीं पे 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो किसका था? अभी बताया आपको, नेहरू का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल टिटो। ऑप्शन नंबर 4 इसका
करेक्ट आंसर होगा बच्चों, सुक्रोनो नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, ना आंसर टिटो होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आराफात। कौन हुए थे? गुट निरपेक्ष का जनक नहीं है, आराफात। बाकी बात ये सभी आपका जनक है जिन्होंने गुट निरपेक्षता को चुना था बच्चों, किसी भी गुट में नहीं गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, G17 का आशय क्या है? मतलब ग्रुप 17 का आशय किन देशों से है? ठीक है, तो किन देशों से है? विकासशील देशों से है, जो अभी विकसित कर रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1928 तक 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। द्वितीय विश्व कब से कब तक हुआ था? तो 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद 1945 से आपका शीत युद्ध की शुरुआत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शुरुआत किस युद्ध की, यहाँ पे भर दीजिए किस, ठीक है, किस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध की शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था? तो पूंजीवादी आपका था अमेरिका बच्चों, और साम्यवादी आपका था सोवियत संघ। ठीक है, इन दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध डैश और डैश उनके मित्र राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंदित था? तो किसके? अमेरिका के मित्र और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों के बीच। ठीक है, अमेरिका तरफ आपका जो यूरोप का जितना भी पश्चिमी देश सारा अमेरिका की तरफ था, बाकी बात चीन आपका जो था बच्चों, जो इधर पूर्वी देश था जो उसका किसके तरफ था? सोवियत संघ के तरफ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व के केंद्र में था? तो किसके केंद्र में था? शीत युद्ध था। ठीक है, ऑप्शन नहीं, शीत युद्ध था उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध ने डैश की होड़ शुरू हुई? तो किसकी शुरू हुई थी? होड़ शुरू हुई थी शीत युद्ध में, हथियारों की होड़ शुरू हुई थी बच्चों। मतलब देखिए परमाणु बम कहाँ बना? शीत युद्ध में ही बना था ना। मतलब पहले परमाणु बम चला आ रहा था, मतलब हर क्षेत्र में वहां पे लड़ाई शुरू हो गई थी। मतलब हम पावरफुल हैं दिखाने को लेकर के लग रहा था अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था बच्चों। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी या उदारवादी लोकतंत्र का गुट का डैश नेतृत्व कर रहा था? तो कौन नेतृत्व कर रहा था? अमेरिका नेतृत्व कर रहा था। किसका? आपका पूंजीवादी या उदारवादी। और समाजवादी या साम्यवादी का नेतृत्व कौन कर रहा था बच्चों? सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, और इन तीनों के बीच अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए क्या हो रहा था बच्चों? शीत युद्ध हो रहा था एक तरह से। मतलब युद्ध नहीं हो रहा था, अपने आप को एक तरह से बहुत ही बड़ा दिखाना चाह रही थी कि हम यहाँ पे सबसे ज्यादा हम पावरफुल है। ठीक है, लग रहा था अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, डर लगा रहा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादी या साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? सोवियत संघ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? पश्चिमी गठबंधन का अमेरिका ने, और पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल डैश में उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई जिसमें 12 देश थे? तो कब हुआ था? अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था बच्चों, जिसमें कितना देश था? 12 देश था, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 40 के आसपास देश हैं। उसके बाद देखिए पूर्वी गठबंधन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी गठबंधन को नाटो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 1955 में स्थापित वर्षा संधि की अगुवाई किसने की? तो किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1962 में खुश्चेव ने डैश में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी? तो कहाँ पे? क्यूबा में। वही है क्यूबा का जो आपका मिसाइल घटना है बच्चों, वही है परमाणु घटना, जहाँ पे क्या किया था? 1962 में खुर्चेव ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया था। उसके बाद देखिए क्यूबा मिसाइल संकट, यही है क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, यहीं पर क्योंकि तैनात कर दिया था क्या? परमाणु हथियार है। उसके बाद देखिए मिसाइल तैनात कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 में डैश ने जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था? तो किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में डैश सदस्य देश शामिल हुए थे? तो कितने देश शामिल हुए थे पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में? 25 देश शामिल हुए थे, और कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है, क्या होता है? किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ठीक है, कोई भी गुट में नहीं शामिल होना क्या होता है? गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक नेता कौन कौन थे? देखिए कौन कौन 5 संस्थापक नेता थे, देखिए बेटो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गुलाम अब्दुल ये और आप गुलाम अब्दुल आसिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एन कुरुमा। ठीक है, ये जो थे बच्चों गुट निरपेक्ष नेता थे। ये किसी मतलब इन्होंने ही इसे ही जनक कहा जाता है, इन्होंने कोई भी गुट में नहीं जाने का फैसला किया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर से। ठीक है, देखिए दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो किन देशों से था बच्चों? कम्युनिस्ट देशों से। दूसरी दुनिया का आशय आपका कम्युनिस्ट देशों से था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कहां पे हुई? तो कहां पे हुआ था बच्चों? रूस में। और कब हुआ था? सॉरी कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 19 तो लिख दिए, 1900 कितना में हुआ था बोल्शेविक क्रांति? कमेंट करिएगा, क्योंकि आप 10 क्लास में भी यह दिया हुआ है बोल्शेविक क्रांति, 10 या 9 में। ठीक है, कमेंट करके बताइए। देखिए सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर जाएगा 1917 में सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? तो किसने किया था बच्चों? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के में कौन सा सोवियत नेता उत्तरदायी था? तो कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। यही आपका सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था बच्चों, और यही उत्तरदायी माना जाता है सोवियत संघ के विघटन में। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कितने देश बने? 15 देश बने थे बच्चों। ठीक है, और ये इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए, अपना देश का विघटन करने के लिए, एक तरह से समझ लो ना बात को, शांति के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी बताए मिखाइल गोर्बाचेव आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे बच्चों। उसके बाद देखिए सोवियत संघ इस सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? तो कब बने थे? 1985 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गलनास्ट और पेस्ट्रियको के नियम किसने दिया? तो किसने यह नियम दिया था बच्चों? तो इसका राइट आंसर जाएगा गोर्बाचेव ने। किसने? गोर्बाचेव ने यह नियम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों एल्तनिस। कौन थे? एल्तनिस आपका रूस के मतलब सब देखिए सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उसके बाद सबसे बड़ा देश निकल कर कौन निकल कर क्या है? रूस। जो भी पुतिन चाचा देख रहे हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं चाचा। ठीक है, तो यही थे बच्चों आपके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एल्तनिस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1999 में ही 2003 में ही अभी तक बने हैं वो राष्ट्रपति। ठीक है, पुतिन अभी तक है ही नहीं, हमें कानून वहाँ चेंज कर दिया, बोल कोई नहीं बनेगा, हम मेरे लिए बनले रहेंगे। तो ये लोकतंत्र का परिचय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? अभी बताएं, कुछ देर पहले वही डिस्कस करते आ रहे हैं। 1991 में। बर्लिन का दीवार कब खड़ी किया गया था? तो कब खड़ी किया गया था? 1961 में बच्चों। क्या करता था बर्लिन का दीवार? जर्मनी को 2 भागों में बांट देता था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, कह सकते हैं बर्लिन को भी। ठीक है, 2 भागों में बांट देता था। तो 1961 में यह शीत युद्ध का प्रतीक था, इसको बनाया गया था 1961 में। और इसको तोड़ा कब गया था? 1989 में। ठीक है, जब शीत युद्ध समाप्त होने वाला था उससे पहले ही इसे तोड़ दिया गया था। 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। 1990 में जर्मनी का एकीकरण होता है, जब बर्लिन की दीवार को तोड़ा जाता तब। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? गिराई मतलब तोड़ा, तो कब तोड़ा गया था? 1989 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। देखिए बच्चों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि रूस की समाजवादी क्रांति यानी कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, रूस में समाजवादी राज्य को डैश दुनिया कहा गया? तो दूसरी दुनिया कहा गया। पहली दुनिया आपका अमेरिका वाला था, पूंजीवादी। ठीक है, और तीसरी दुनिया क्या था? कमेंट करिएगा। तीसरी दुनिया था जो एशिया और अफ्रीका के जो गरीब देश है ना, उसे तीसरी दुनिया का कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर डैश पार्टी का दबदबा था? तो साम्यवादी पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में के खुर्चनेव के बाद, इसको थोड़ा छोटा कर लेते क्या, सोवियत संघ के खुर्चनेव के बाद डैश का नेतृत्व आया? तो किसका? ब्रेजनेव का नेतृत्व आया। उसके बाद देखिए, सोवियत नेता डैश के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो मिखाइल गोर्बाचेव के समय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
25 दिसंबर 1991 को डैश किसका विघटन हुआ था? सोवियत संघ का। तो कब हुआ था याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 25 दिसंबर, ठीक है। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव थे। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को डैश कहते थे। तो इसे पहली दुनिया, सोवियत संघ वाला जो उसका गुट था उसे दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया किसे? एशियाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश विकासशील या विकसित हैं उसे तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक ध्रुवता की स्थिति में किस देश की शक्ति परिचायक था? जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एक ध्रुव बचता है अमेरिका, तो अमेरिका की शक्ति परिचायक होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो जॉर्ज बुश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो इराक ने कुवैत पर अवैध कब्जा कर लिया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? आदेश देता है अमेरिका को, और इसको इराक को कूट कूट के कुवैत को आजाद कराता है इराक से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कुवैत को किस देश के चुंगल से मुक्त कराया गया? तो इराक से चुंगल से किसने कराया? अमेरिका ने कराया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? तो कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था। इसे 9/11 के हमले के नाम से भी जाना जाता है। 9/11 के हमले के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, क्योंकि 11 सितंबर 9वां महीना 2001 को हुआ था, इस वजह से 9/11 को के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, 9/11 से आप क्या समझते हैं? तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला ही 9/11 कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 1996 में तालिबान ने किस देश को अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो किसने किया था बच्चों? अफगानिस्तान में। तालिबान अफगानिस्तान पर राज करता है, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा। तो 2001 में अमेरिका इसे ठोक के भगा दिया, फिर अभी अमेरिका को ठोक करके ही भगा दिया, और फिर से तालिबान अभी अफगानिस्तान में राज कर रहा है। न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो पता चल जाता होगा, ठीक। ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा देखिए 12th क्लास में आपको 4 ऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है। तो चारों ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया है? अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। तो किसके द्वारा चलाया गया है? यूएसए, अमेरिका के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन इनफिनाइट रिच निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। जितना भी ऑपरेशन आएगा यूएसए के द्वारा। उसके बाद देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है, अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। किससे लड़ने के लिए? इराक से लड़ने के लिए, कुवैत को उससे आज़ाद कराने के लिए। किससे? इराक से आज़ाद कराने, ठीक है। तो इसे ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, और प्रथम खाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर हमला किया था? तो अमेरिका अपना दादागिरी किया, और पहली बार तो 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, उस समय इराक पर हमला किया था। दूसरा बार कब किया बच्चों? 2003 में, ठीक है। क्यों? सोवियत संघ तो यहाँ पे कोई भी उन्होंने नियम नहीं माना, और डायरेक्ट क्या किया? इराक पर हमला कर देता है बेचारा। इराक पर हमला करने का कारण क्या था? ये कहता कि वो हथियार बना रहा था, ठीक है। कौन कहता है? अमेरिका बचाव में कि हथियार बना रहा था, इस वजह से हमने हमला कर दिया। लेकिन जब जांच कराया गया तो पता चला वो कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाया जा रहा था, सिर्फ उसको संपत्ति को हड़पने के लिए, उसके तेल के लिए फेमस है ना इराक, तो उसको हड़पने के लिए ही बच्चों क्या किया था? इराक पर हमला कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान विकास मद में खर्च करता है? तो यह अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध के अंत के बाद डैश विश्व की बड़ी ताकत बनकर उभरा? तो अमेरिका उभरा। हेमिगनी अर्थात वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में डैश के प्रधानता के चिन्हित करने के लिए किया जाता है? तो एंथेस की प्रधानता के चिन्हित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने डैश पर हमला किया। तो किस पर? कुवैत पर हमला किया था। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। खाड़ी युद्ध का समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन थे, भाई। प्रथम युद्ध के उसके बाद है प्रथम युद्ध, खाड़ी युद्ध में डैश ने बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। तो अमेरिका ने बहुराष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए खाड़ी युद्ध में इराक को हरा करके कुवैत की स्वतंत्रता बहाल हुई थी। किसको हरा करके? इराक को। अगला क्वेश्चन है, ये कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैन्य अभियान को ऑपरेशन कौन से नाम से कहा जाता था? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता था, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? थोड़ा पढ़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुआ था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए अगर यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय संघ की बात करें तब कब हो जाएगा? 1993, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात करें तब क्या हो जाएगा? 1957। कब हो जाएगा? 1957, ठीक है। यहाँ पे यूरोपीय संघ की बात किया गया है, तो
तो इसका स्थापना कब किया गया था? 1993 में किया गया था। कब? 1 नवंबर 1993 में। ठीक है बच्चों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात करें बच्चों, जो आपका पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, ठीक है, लेकिन उसमें 6 देश शामिल थे, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया? बढ़ा करके 1993 में यूरोपीय संघ नाम कर दिया गया। और इसमें अभी वर्तमान में लगभग 26-27 देश है। ठीक है, 26 से 27 था। एक ब्रिटेन था जो एग्जिट कर गया, हंगरी भी एग्जिट कर गया, 28 देश था। तो 26 देश वर्तमान में इसमें है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कंफ्यूज नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? देखिए 1957 दिया हुआ, 2858 होगा। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। आप भी बताएं, यहाँ पे 98 कर लीजिए, 58 कर लीजिएगा। ठीक है, 58। चलिए 58 आपका दिया हुआ है किसमें? लूसेंट। कंपटीशन के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा लूसेंट पढ़ते हैं, उसको प्रत्येक साल अपडेट किया जाता है, उसमें गलत नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो क्या है बच्चों? यूरो। यूरो आपका यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, G17 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देशों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था बच्चों? 1949 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माओ किस देश का शासक था? तो किस देश का शासक था? चीन का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने? तो किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी बच्चों? चीन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाया? तो कब अपनाया था बच्चों? अभी कुछ देर पहले कब अपनाया? तो अभी कुछ देर पहले बताया 1958 में। शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? देख लेते हैं गिर के। नहीं रिपीट नहीं हुआ, 2 बार क्वेश्चन शायद पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? 1964 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र को रखे गए? पंचशील सूत्र को रखे गए। तो किस देश से? तो चीन से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 2006 का वर्ष आपका भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या हो गया भाई? चलिए ठीक हो गया। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो किसने किया था? पंचशील समझौता किसके साथ का हुआ था? भारत और चीन में। तो चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था बच्चों और इसका उल्लंघन किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एशिया का कौन सा देश जो G8 का समूह का सदस्य है? तो कौन सा देश G8 के समूह का सदस्य है बच्चों? जापान। एशिया का एकमात्र देश है जो G8 का समूह का सदस्य है, जापान। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, आसियाना आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आसियाना देशों के साथ साझा बाजार उत्पादन आधार पर तैयार करना। मतलब ये सारा जो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 तक देख रहे हैं, ये सारा उद्देश्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन आसियाना का सदस्य है? तो कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपका आसियाना का सदस्य है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आसियाना का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, सॉरी अल्जीरिया हो जाएगा। अल्जीरिया जो आपका है बच्चों, ये आपका आसियाना का सदस्य नहीं है। बाकी बात फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब आपका क्या है? आसियान का सदस्य है। ये अल्जीरिया आपका आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो पूर्व की ओर देखने की जो नीति था बच्चों, किसने आरंभ किया था? नरसिम्हा राव ने। ठीक है, नरसिम्हा राव ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, विश्व में सत्ता के अनेक केंद्रों की स्थिति को क्या कहते हैं? तो बहुध्रुवता कहते हैं। ऑप्शन नहीं दिया उन्हें, तो बहुध्रुवता कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1945 के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या योजना बनाई? तो क्या योजना बनाई थी? मार्शल योजना बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, डैश योजना के प्रभाव से 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो 1948 नहीं होगा, यहाँ पे 58 होगा। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है, 58 होगा, बहुत मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो ये मार्शल योजना के प्रभाव से। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 58 में, ठीक है, के द्वारा किया गया। तो किसके? रोम संधि के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो कितना मिस्टेक, 57 हर जगह, ठीक है, 58 कर लीजिएगा। अगर 58 आपके ऑप्शन में ना रहे एग्जाम में तब 57 मारिएगा, ठीक है, नहीं तो 58 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है बच्चों, समझ रहे हो बात को? अगर आपके एग्जाम में 58 ना रहे, 57 ना रहे तब 58 मारिएगा, नहीं तो 57 ही मारिएगा अगर 57 ऑप्शन में रहे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1993 में हुआ था, 1993 में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश डैश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। तो कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस आपका यूरोपीय सदस्य का जो संघ का सदस्य है बच्चों, जो आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब है, तो क्या नाम है बच्चों? यूरोपीय संघ नाम है। 1949 देश के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति का बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई, तो माओ के नेतृत्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में माओ के आगे की ओर डैश का नारा दिया, तो महान छलांग ग्रेट लीप का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डैश ईस्वी में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, तो 2001 में। इसका स्थापना कब हुआ था विश्व व्यापार संगठन का? 1995 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। याद करिए, WTO का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? वर्ल्ड व्यापार संगठन का जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और चीन इसमें कब शामिल हुआ? 2001 में चीन शामिल हुआ था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों इसका, भारत और चीन के बीच युद्ध सन में हुआ था, तो कब हुआ था? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, 1962 में और भारत और चीन के बीच युद्ध अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के डैश क्षेत्र को लेकर के हुई थी, तो अक्साई चीन को लेकर के हुई थी बच्चों, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए, ठीक है। चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, ले लेंगे कभी न कभी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन के प्रमुख धार्मिक गुरु डैश के नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत के, ठीक है, तिब्बत का प्रमुख धार्मिक गुरु कौन है? दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। पंचिन समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के द्वारा, ठीक है, चाउ एन लाई और भारत के नेहरू के बीच हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन ने 1972 में डैश के साथ दो तरफा व्यवहार करके अपना एकतवांश समाप्त किया, तो किसके साथ? अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है, 1978 में चीन ने डैश की नीति अपनाई, तो मुक्तवाद द्वार की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1978 के दिसंबर में डैश ने मुक्त नीति की अपनाई थी, तो डेंग सोयोंग, ठीक है, उस समय की वहाँ की प्रमुख था, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति था, डेंग सयांगो पे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में, श्याम पेंगे, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा, ऐसा वर्ड रहता है 2-4 गुण है जो कोई भी नहीं बोल पाएगा, ठीक है, मतलब हर किसी ने किसी से हेजिटेशन होता है हर एक वर्ड में, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है? आसियान है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड आसियान के 5 संस्थापक देश हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब एशिया के संस्थापक देश है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, आसियान का प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी? तो 5 था, ये 5 देश थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश कौन है, मतलब भारत का कौन पड़ोसी देश आपका आसियान का सदस्य है? तो म्यांमार डैश का सदस्य, तो किसका सदस्य है? आसियान का सदस्य है। चलिए बच्चों, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन कर सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो किस देश में? पाकिस्तान में। सबसे पहले तख्ता पलट यहीं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया का कौन सा धर्म सापेक्ष देश है? तो इसका राइट आंसर आएगा धर्म सापेक्ष देश कौन है? पाकिस्तान। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है बच्चों, यहाँ पे इस्लामिक को प्राथमिकता दिया जाता है, इस्लामिक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो कहाँ का है बच्चों? श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर? तो ताशकंद समझौते पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक थे, उसके बीच। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। भारत पाक समझौता 1959 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1960 में, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद कहाँ की राजधानी कमेंट कीजिए, ठीक है, और पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री थे, उसके साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद, वही क्वेश्चन यार, तो किसका राजधानी है ताशकंद? उज्बेकिस्तान की।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारा प्रधानमंत्री थे, उधर से आपका जुल्फिकार अली भुट्टो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा बच्चों, आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो थोड़ा क्या कीजिए, आप लोग मोबाइल के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। एक पेज इसी तरह से, ठीक है, शायद बढ़िया से प्रिंट नहीं हो पाया है, एक पेज इसी तरह से थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 1972 की शिमला समझौते पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दाचिस की स्थापना कब हुई थी? तो दाचिस की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दाचिस की स्थापना का श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को जाता है? तो किसको जाता है भैया बच्चों? राजीव गांधी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रथम सार्क दाचिस यानी कि सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में हुआ था, सॉरी ढाका में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ढाका में। और इस सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। कंफ्यूज नहीं करना, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, दाचिस का मुख्यालय है। और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बच्चों? ढाका में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाचिस का मुख्यालय कहाँ पे? तो अभी बताएं, काठमांडू में है। दाचिस सार्क में गठन के समय इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 7 था। ठीक है, अभी वर्तमान में 8 हो गया है। ठीक है, 7 देश था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी दाचिस में कुल कितने देश है? तो 8 देश है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन था, थोड़ा थक गए, रुकिए। चलिए पानी पी लिए, थोड़ा लगभग 40 मिनट से भूख रहे हैं ना, थोड़ा अजीब टाइप का लगने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दाचिस का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। मालदीव आपका जो है बच्चों वो दाचिस का सदस्य है। जापान, चीन, ये सब, इंडोनेशिया आपका दाचिस का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है बच्चों? आपका ये इंडोनेशिया आपका सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी बाद ये तीनों आपका सार्क यानी कि दाचिस का सदस्य है। उसके बाद देखिए कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है बच्चों, लेकिन ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है, दाचिस का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए दाचिस का 8वां देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपका दाचिस का 8वां देश है बच्चों। वो मतलब पहले 7 देश था ना संस्थापक देश, बाद में एक बढ़कर के 8 हुआ, तो 8वां देश कौन था? अफगानिस्तान था। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। मालदीव आपका सार्क का सबसे छोटा देश है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया वो कहाँ पे होने वाला था? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में होने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2004 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई? मतलब बांग्लादेश कब बना था? तो 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, उसकी उत्पत्ति 1971 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी देश भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 रेड क्लिफ लाइन। ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किस? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? रहे हैं आपका शेख मुजीबुर रहमान। फरक्का समझौता किस देश से हुआ? अगला क्वेश्चन, फरक्का समझौता किस देश से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो यहाँ पे दक्षिण एशिया पूछा, खाली एशिया पूछता तब चीन हो जाता। ठीक है, खाली एशिया पूछता तब चीन हो जाता, लेकिन यहाँ पे दक्षिण एशिया पूछा है तो भारत इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1987 में के समय राष्ट्रपति जयवर्धन भारत के शांति संधि थी। तो 1987 में किसके राष्ट्रपति थे? श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जयवर्धन। उसी के समय वो क्या हुआ था? शांति संधि हुआ था बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच कब और कहां भारतीय श्रीलंका शांति समझौता हुआ? तो किसके बीच हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है, और जयवर्धने के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कहां पे हुआ था? कोलंबो में हुआ था। कोलंबो कहाँ? श्रीलंका की राजधानी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो कहाँ पे हुआ था? 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेयम बटूर में आत्मघाती विस्फोट में इसकी हत्या हुई थी बच्चों।
अगला क्वेश्चन है शैक्षिक शासन को हटाने हेतु डैश के में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुशर्रफ के बाद डैश पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। तो कौन बने? आसिफ अली जरदारी मुशर्रफ के बाद प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति बने थे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौते पर कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान। और कब हुआ था? 1966 में। अगला क्वेश्चन है भारत और पाक युद्ध 1971 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था बच्चों। भारत और पाक उसी समय बांग्लादेश को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाक युद्ध 1971 युद्ध के पश्चात कौन सा देश अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 के शुरुआती महीनों में हुआ था बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना देखिएगा उतना आपका फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क यानी कि दाचिस के अस्तित्व में आया यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। अगला क्वेश्चन है दाचिस की स्थापना का श्रेय किस प्रधानमंत्री को, भारतीय प्रधानमंत्री को जाता है? तो किसे? राजीव गांधी को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2007 में डैश को दाचिस में शामिल किया गया। तो अफगानिस्तान जो आपका 8वां देश है बच्चों। स्थापना के समय 7 देश था दाचिस में। अफगानिस्तान कब शामिल हुआ? 2007 में। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया में कितने परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं एवं कौन कौन से हैं? तो भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, दाचिस के समय सदस्य देशों के नाम हैं। तो दाचिस के समय सदस्य देशों के नाम क्या क्या हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और हाल के वर्षों में आपका अफगानिस्तान 8वां देश बना है। तो ये आपके अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सब आपका दाचिस के सदस्य देश के नाम है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ मैं और भी रिलेटेड पॉइंट बताऊँगा, उससे आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है? तो नोट करते चलिए, बहुत फायदा होगा। देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ था बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो वही डेट वाला है। तो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था बच्चों, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य इनमें से कौन था? तो उसका मौलिक सदस्य कौन था बच्चों? देखिए इनमें से मौलिक सदस्य उसका कौन था? भारत था, ठीक है? जब 1945 में इसके पाकिस्तान तो 1947 में बनाया गया, आजाद हुआ उस समय, ठीक है? श्रीलंका तो 1948 में बना था, लेकिन छोटा देश था, ठीक है? लेकिन 1948 में श्रीलंका भी बनाया। बांग्लादेश आपका 1971 में बना, तो भारत उस समय था, तो भारत इसका मौलिक सदस्य था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की महासचिव की नियुक्ति करती है? तो किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद, ठीक है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की नियुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस आपका जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। देखिए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस राज्य के नागरिक हैं? देखिए पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है बच्चों? तो किस देश के नागरिक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। किस देश के? पुर्तगाल के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्यों की संख्या कितने हैं? 5 है। रूस का फेस मैंने आपको बताया, ठीक है? रूस का फेस FAC कौन कौन है? रूस एक आपका हो गया, F से फ्रांस हो गया, A से अमेरिका, C से चाइना, A से आपका हो गया FACE हो गया। यहाँ पे फेस का स्पेलिंग भूल जाता है, बताइए FACE, ठीक है? इससे आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है? ये 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, बाकी बात 10 अस्थायी सदस्य बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो ये आपका जो है बच्चों जापान, इटली, इजराइल, ये सब आपका सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ठीक है? ये सब आपका क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है? सुरक्षा परिषद का। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 54 सदस्य, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? मतलब इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 को इसका स्थापना हुआ बच्चों। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? और इसका 2001 में आपका इसका सदस्य कौन बना था? चीन। चीन आपका 1995 में सदस्य नहीं, 2001 में चीन सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तरदायित्व है? तो ये किसका है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ का है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड वन ट्रैफिक। इसका ये क्या है, उत्तरदायी अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो हेग में है, और हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? 2006 में बच्चों। ठीक है, 2006 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे? अमनेस्टी मुख्यालय ये मुख्यालय कहाँ पे, इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ? तो कब हुआ था? 1968 में। पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं, 1968 में आपका परमाणु अप्रसार संधि हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2006 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में डैश सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे बच्चों? 192 सदस्य थे। अभी वर्तमान में 193 सदस्य हैं। आपका अंतिम सदस्य जो नया सदस्य है वो कौन है बच्चों? दक्षिणी सूडान। ठीक है, कौन है? दक्षिणी सूडान। 193 है, लेकिन 2006 तक कितने सदस्य थे? 192 थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? हैग में। कहाँ हैग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण डैश का प्रमुख कार्य है? तो सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना, सुरक्षा परिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में डैश बार वीटो का प्रयोग हुआ? तो अभी तक कितने बार सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग हुआ है? 256 बार। और सबसे अधिक बार किसने किया है वीटो का प्रयोग? रूस ने। किसने किया है? रूस ने अभी तक सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण का कार्यालय डैश में है? तो कहाँ पे है बच्चों? वियना में। कहाँ पे स्थित है? वियना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 जज होते हैं बच्चों। कितने जज होते हैं? 15 जज आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए होते हैं बच्चों। और हमारे भारत में 5-6 मतलब 65 से पार हो गई आपका उम्र, तो आप वहाँ से रिटायर कर जाओगे। बाकी बात जितना वर्ष आपका रहे, वैसे 6 ही वर्ष रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? 2 वर्ष। और अस्थायी सदस्यों का जीवन भर, मतलब जब तक दुनिया रहेगा तब तक उसका रहेगा। और अस्थायी सदस्यों का कितना रहता है? 2 वर्ष रहता है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है बच्चों? 10 है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ठीक है, चीन, USA, फ्रांस, ब्रिटेन आपका हो गया। ठीक है, रूस, ये सब आपका अस्थायी सदस्य है। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को डैश शक्ति प्राप्त है? तो वीटो का शक्ति प्राप्त है 5 को। ठीक है, अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की यूरोपीय संघ के कौन कौन से सदस्य अस्थायी सदस्य हैं? तो आपका जो है बच्चों ब्रिटेन, यूरोपीय संघ का जो है ये सब आपका ब्रिटेन और फ्रांस, ये आपका अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मानवाधिकारों की व्यापक घोषणा कब की गई? तो कब क्या किया था? 10 दिसंबर 1948 को तत्वाधान में मानवाधिकारों की व्यापक घोषणा की गई थी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की अर्थव्यवस्था है? तो कैसी अर्थव्यवस्था है भारत का? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी यानी कि निजी और पूंजीवादी दोनों मिलके है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1991 में प्रारंभ हुआ था बच्चों। ठीक है, उस समय PV नरसिम्हा राव आपका जो प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4, उदारवाद के विचारधारा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब अर्थव्यवस्था पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते क्या, बड़ा कर लेते, जब अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को कम करके निजीकरण के हाथों में प्रोत्साहित किया जाता है, तो तब इस दशा को क्या कहा जाता है? तो इस दशा को क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उदारीकरण के समीपता को दर्शाती है? तो कौन सी दशा दर्शाती है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्योग के आधुनिकीकरण। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो कौन सी एक दशा आवश्यक है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नियोजित औद्योगिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमंडलीकरण की विशेषता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक जीवन में सार्वभौमिक। ठीक है, ये आपका भूमंडलीकरण की विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो किससे है बच्चों? आपका निजीकरण और उदारीकरण दोनों से आपका भूमंडलीकरण का संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा इन दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इन दोनों, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी जो बाजार की खोज है, बहुराष्ट्रीय विनिवेशक है, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, ये आपका वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रेरक कारक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भूमंडलीकरण का अर्थ देशों के बीच बढ़ती हुई निकटता हुआ आत्मनिर्भरता होता है। ठीक है, क्या अर्थ होता है? देशों के बीच बढ़ती निकटता हुआ आत्मनिर्भरता होता है। भूमंडलीकरण और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कौन भूमंडलीकरण और क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? उदारीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, देश का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में असमंजस स्थापित करना है। तो किसका अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है किसी एक देश की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था से असमंजस स्थापित करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण विचार पूंजी विस्तार में लोगों की डैश इन विचार के तरह डैश से जुड़ी परिघटना है। तो किसी प्रभावों से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की नई आर्थिक प्रणाली नीति कब लागू किया गया था? यानी कि उदारीकरण कब आया था? 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नई आर्थिक नीति 1991 के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय ये मनमोहन सिंह भारत का वित्त मंत्री था बच्चों, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वो नरसिम्हा राव थे बच्चों। तो यहाँ पे मैंने 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए बच्चों, जो आपके टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित था। इसे करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने की संभावना है। आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट